नजरीन, ड्रामा सीरियल हसरत में फबीहा की माँ फबीहा को घर से निकाल रही थी, मगर हमजा से बर्दाश्त नहीं हो रहा था। प्लीज आंटी, फबीहा को छोड़ दें, लोग देख रहे हैं। फबीहा की माँ कहती है इस घर में इसकी कोई जगह नहीं, इसे जाना होगा। फबीहा की माँ फबीहा को धक्का देती है। फबीहा जमीन पर गिर जाती है। अरहम भी आ जाता है। अरहम फबीहा को आसरा देता है। हमजा अरहम की तरफ बढ़ता है। सब तुम्हारी वजह से हुआ है, तुम्हें शर्म नहीं आती? तुम्हारी वजह से इसकी जिंदगी बर्बाद हो गई है। हमजा अरहम का गिरेबान पकड़ लेता है। अरहम कहता है मेरा गिरेबान छोड़ो। फबीहा कहती है हमजा अरहम का गिरेबान छोड़ो। फबीहा हमजा के मुंह पर थप्पड़ मारती है। अरहम कहता है मैंने फबीहा की जिंदगी बर्बाद की है ना, मैं ही अब इसे ठीक करूंगा। अरहम फबीहा को लेकर चला जाता है। अरहम फबीहा से सॉरी करता है, मेरी वजह से आपकी जिंदगी अजाब में आ गई है। फबीहा कहती है सॉरी से क्या होता है, जो दाग मेरे दामन पर लगा है क्या वो आपकी सॉरी से धुल जाएगा? आपने मेरी हालत तो अपनी आंखों से देख ही ली है ना। पता नहीं हमजा ने अम्मी के कान कैसे कैसे भरे होंगे। मैंने भी साफ इनकार कर दिया है कि मैं उससे शादी नहीं करना चाहती। अरहम कहता है ऐसे शख्स के साथ ऐसा ही होना चाहिए, वो इसी काबिल है, कंगाल कहीं का। तुम फिक्र मत करो, सब ठीक हो जाएगा। फबीहा कहती है अब कुछ ठीक नहीं होने वाला। कौन देगा मुझे इज्जत, कौन करेगा मुझसे शादी इतनी बदनामी के बाद? मेरे पास तो अभी सर छुपाने की जगह भी नहीं। आप मुझे किसी शेल्टर होम में छोड़ दें। अरहम कहता है तुम फिक्र मत करो, मैं तुमसे शादी करूंगा, तुम्हें इज्जत दूंगा। फबीहा अरहम के जख्मों को साफ करती है। मेरी बदकिस्मती के लिए मेरी बदकिस्मती के लिए तो मेरी बदकिस्मती के लिए तो इतना ही काफी था कि दुनिया मुझे दूसरी औरत का दर्जा दे, क्योंकि कदर तो सिर्फ पहली बीवी की होती है। अरहम कहता है तुम फिक्र मत करो, तुम्हें उस घर में वही मुकाम मिलेगा जो सनाया को मिला है। इधर सनाया भी अफसरदा है। जब से अरहम गए हैं उन्होंने फोन नहीं किया। अम्मी सही कह रही हैं कि मुझे घर नहीं छोड़ना चाहिए था। इस तरह तो अरहम और उस लड़की को और भी खेलने का मौका मिल जाएगा। सोचा भी नहीं था कि अरहम मेरे होते हुए किसी और की तरफ देखेंगे। शायद मुझ में ही कोई कमी थी। दूसरी तरफ फबीहा अरहम के साथ अरहम के घर आती है। हादिया फबीहा को देखती है। उसका गुस्सा आसमानों पर चला जाता है। भाई, आप इस लड़की को क्यों घर पर लाए हैं? क्या कोई आगे कम तूफान है? अगर भाभी को पता लग गया तो बात बनने की बजाय मजीद बिगड़ जाएगी। अरहम हादिया को कहता है मैंने फबीहा से निकाह कर लिया है, अब ये इस घर में रहेगी। हादिया अपनी माँ को कहती है वही हुआ जिसका डर था, भाई ने उस केयर टेकर से शादी कर ली है, वो घर में आ चुकी है। अरहम की माँ कहती है ये तुम क्या कह रही हो, तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं हो गया? हादिया कहती है दिमाग तो मेरा खराब नहीं हुआ, आपके बेटे का हो गया है, जो उस नौकरानी को बीवी बनाकर इस घर में ले आया है। मेरे ससुराल वालों में मेरी क्या इज्जत रह जाएगी? अरहम की माँ कहती है ये लड़की तो मेरी सोच से भी ज्यादा तेज निकली। अभी तक इसने मेरा प्यार देखा है, अब मेरी नफरत देखेगी। दूसरी बीवी बनना कोई इतना आसान नहीं। हादिया फबीहा को कहती है तुम तो बहुत तेज निकली, एक मामूली सी नौकरानी से सीधी महारानी बन गई। फबीहा कहती है जरा तमीज से बात करो, शायद तुमने ठीक से सुना नहीं था कि मैं अरहम की बीवी हूं और तुम्हारी भाभी। इज्जत करना सीखो। हादिया अपनी माँ के पास जाती है। अम्मी, ये लड़की तो जरूरत से ज्यादा तेज है। जिस तरह से इसने सनाया की मौजूदगी में अरहम भाई पर डोरे डाले हैं और सनाया भाभी से उसका शौहर छीन लिया है, मुझे डर है कि ये आपसे आपका बेटा ना छीन ले। अरहम की माँ कहती है मैंने इतनी कच्ची गोलियां नहीं खेली, मैं जमीन को इतना गर्म कर दूंगी कि तपिश से इसके पांव जलने लगेंगे। ड्रामा हसरत में इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब कर दें। शुक्रिया।